नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियोस में हम लोग मैकेनिक डीजल की नीमी क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे, जो आपके सीवीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है सीवीटी एग्ज़ाम में टैली करते हैं, या आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, रेलवे, डीआरडीओ, डीएमआरसी, इसरो इत्यादि, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीरीज़ में हम लोग मैकेनिक डीजल के नियमित क्वेश्चंस बैंक को डिस्कस करेंगे। इसका एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा चैनल पे, और सारी वीडियोस आपको वहीं पे सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, जो कि आपका सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज केमिकल हैजार्ड। ठीक है, कौन सा आपका रासायनिक खतरा है। तो फ्रेंड्स, रासायनिक खतरा आप लोगों का ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है फ्रेंड्स से 2 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड है ना इन्वॉल्व टॉक्सिक। तो किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे विषाक्त शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केमिकल हैजार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। नेक्स्ट है आपका, विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूसिंग वेस्टिव, यानी कि अनुपस्थित को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी कवर द वीयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप लोगों का बी हो जाएगा, यानी पर्सनल सेफ्टी। जो सेफ्टी शूज आप पहनते हैं वो आपको पर्सनल सेफ्टी से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आप लोगों का 5 नंबर, विच इज़ द ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हैजार्ड। व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। तो व्यावसायिक यांत्रिक जो खतरा है फ्रेंड्स, आप लोगों का ऑप्शन सी राइट होगा, अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स इसमें से कौन सा है आप लोग से पूछा है। तो आप लोग ऑप्शन सी जो है करेक्ट करेंगे। इन्फेक्शन क्या है, संक्रमण जो है बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन रिकमेंडेड टू हैंडल लोड विथ रफ सरफेस एंड पॉइंटेड प्रोजेक्शन। किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेदर ग्लव्स। ठीक है, लेदर ग्लव्स का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। विच इज टॉक्सिक इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूज लुब्रिकेंट। इस्तेमाल किया गया जो स्नेहक होता है वो बहुत ही विषैला होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। 10 आपका पूछा है, मोर हार्मफुल इन प्लेस ऑफ हार्मफुल। ठीक है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो क्या है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड जो होता है वो मानव के लिए हानिकारक गैसें होती हैं। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, विच गैस इज हार्मफुल टू
ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बोर्न डस्ट इन वर्कशॉप? कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन। गले में जो तकलीफ होती है वो क्या होता है? एयरबोर्न डस्ट के कारण होता है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट? ठीक है, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग यहाँ किया गया है? तो यहाँ पे यदि बात करें तो आप लोगों का जो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, यहाँ पे ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों का ये फिगर दिया हुआ नहीं है फ्रेंड्स, ये गॉगल्स का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी डिवाइस? सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? तो आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पर भी देखिए चश्मा दे दिया है। ठीक है, ये चश्मा नहीं होगा, ये भी क्वेश्चंस आप लोगों का गड़बड़ है। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, 13 वाले में आपका ये वाला फिगर होना चाहिए। ठीक है, और आपका 14 वाले में ये गॉगल्स वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, 13 वाला का फिगर जो है 14 में आ गया है, 14 वाला का फिगर 13 में आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे गूगल्स का फिगर रहेगा तो ये गूगल्स हो जाएगा, और ये आपका वैक्यूम क्लीनर है। तो ठीक है, वैक्यूम क्लीनर आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, बस फिगर इधर उधर हो गया है उस सेटिंग करने में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच डिस्टेंस इज नॉन एज व्हील बेस ऑफ द व्हीकल्स? किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील। आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए केंद्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, देखिए 16 नंबर पूछा है, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ब्लीडिंग? ठीक है, प्रोफ्यूजली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन। ठीक है, शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है और इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे देखिए सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर की कलाई। ठीक है, पेशेवर ध्यान देने की जरूरत क्या है? मानव शरीर की यहाँ पे कलाई, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोगों का आपका हाउ टू ट्रीट बर्न एंड स्केल्स, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवरिंग विथ वाटर, पानी से ढका हुआ। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इट इज़ एन इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। यह क्या है? एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक विक्टिम, ठीक है, अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर? तो यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? यदि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो वहाँ पे आप किस प्रकार का सावधानी प्रयोग करेंगे, उसको कैसे छुड़ाएंगे? ठीक है, तो उसको आप लोग छुड़ाएंगे, मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है कि नहीं। ठीक है, तो बिजली सबसे पहले आपको बंद करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व
लिक्विफाइड गैस, तो लिक्विफाइड गैस जो है किस फायर के अंतर्गत आता है? ठीक है, लिक्विफाइड गैस जो है आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन सी के अंतर्गत आएगा, यानी क्लास सी जो होता है, ठीक है, लिक्विफाइड गैस के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 में पूछा है विच फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल फॉर क्लास सी फायर, तो वह कौन सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है, यानी कि सी प्रकार का आग है, उसके लिए हम लोग किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्लास सी फायर को बुझाने के लिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए 22 नंबर है विच फैक्टर इंसोलेट द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाई ब्लैंकेटिंग, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। तो यहाँ पे देखिए आपसे बुझाने की मेथड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं बुझाने के। पहला होता है स्टार्विंग, दूसरा होता है स्मूथरिंग और तीसरा होता है कूलिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। स्टार्विंग में हम लोग ईंधन को अलग करते हैं, ठीक है, स्मूथरिंग में हम लोग ऑक्सीजन को अलग करते हैं और कूलिंग में हम लोग हीट को अलग करते हैं, क्योंकि हीट, ईंधन और ऑक्सीजन मिलकर ही हमारा आग बनता है और इन फैक्टर में से किसी एक को आप हटा दीजिएगा तो आग आपकी बुझ जाएगी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है, तो ऑक्सीजन को यदि अलग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग स्मूथरिंग का यूज करते हैं, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व वुड, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए राइट होगा। क्लास ए जो होती है वो लकड़ी से रिलेटेड आग होती है, जिसे जनरल आग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 24 हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज्ड, अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर्स। अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंजरी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन, उत्पादन को प्रभावी किए बिना कचरे को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यदि बात करें 25 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 व्हाट टाइप द एनर्जी रेड्यूस, ठीक है, कंजप्शन बाय रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विथ न्यू एलईडी, नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज, ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के जो प्रमुख अवसर हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिप्लेसमेंट मशीनरीज, रिप्लेसमेंट मशीनरी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कम्स अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज पॉइंट्स, किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल किया गया है। तो वहाँ पे आपका 29 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा,
माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर यहाँ पे आप लोगों को सही होगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड अप्लायंस। ठीक है, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, मेजरिंग एंड मार्किंग प्रैक्टिस से यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछा है। चलिए 31 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। ये एक्स जो है आप लोगों का इंडिकेट किया गया है, इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इस टूल को हम लोग बर्नियर कैलिपर कहते हैं, और बर्नियर कैलिपर का जो ये एक्स भाग है उसको हम लोग यहाँ पे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, 31 का आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डेप्थ माइक्रोमीटर से रिलेटेड पूछा है, इसको हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्स भाग आपका पूछा है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, लॉक के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बाह्य मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होता है आप लोगों का 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच पार्ट इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेस इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापों वाले चेहरे पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो आपका रैचेट स्टॉप राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, विच इज द फिक्स मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनविल आप लोगों का फिक्स मापने वाला भाग है। चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायामीटर ऑफ कैम साफ्ट जर्नल्स। तो कैम साफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 36 का डी आप लोग आंसर करेक्ट लगाएंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग इसका प्रयोग करके, ठीक है, कैम साफ्ट के पत्रिकाओं के व्यास को माप सकते हैं। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनुअल। बाहर के किलोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों को जो 37 है ऑप्शन डी कार्बाइड टिप का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, जो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स का जो यहाँ पे माइक्रोमीटर का जो एक्स भाग है इंडिकेट किया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग फ्रेम कहते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, इसको फ्रेम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आप लोगों का माइक्रोमीटर से रिलेटेड है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैकेनिक डीजल में पूछा जाता है, आप लोग फिगर जरूर देखिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स जो इंडिकेट किया है इसको हम लोग एनुअल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मैनी इक्वल थिम्बल डिवीजन आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो बाहर के माइक्रोमीटर में कितने थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं? तो थिम्बल डिवीजन जो होते हैं हमारे यहाँ पे 50 होते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका 41 में आपसे यहाँ पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल डिवीजन रीडिंग आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या होता है? तो आपको 0.01 मिलीमीटर एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। 41 का ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका पूछा है, विच इज़ द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापक यंत्र का नाम क्या है? तो इस मापक यंत्र का नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि 42 का ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा, बोर डायल गेज यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। ठीक है, तो एक्स के यहाँ पे कोई एक भाग दिखाया गया है, उसमें एक्स भाग यहाँ पे इंडिकेट करके आपसे पूछ रहा है कि इस एक्स भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 43 का आप लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेंटरिंग सूज इसको कहते हैं, है ना, जूतों को केंद्रित करना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आप लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, जिसमें आप लोगों से यहाँ पे एक्स भाग इंडिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 44 का आप लोगों का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग प्लंजर के नाम से जानते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। आपसे क्वेश्चन है कि 45 में आप लोगों का ऑप्शन ए राइट होगा। इसको हम लोग स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट एक्यूट्स द मोमेंट ऑफ द डायल ऑफ रीडिंग मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज। फ्रेंड्स यहाँ पे डायल बोर गेज के मापने के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है। तो 46 का ऑप्शन भी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 47 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपी गेज मेजरमेंट। टेलीस्कोपी गेज मापने को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का जो 47 है फ्रेंड्स, 47 का आप लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग उसमें रीडिंग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 48, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एच एक्स। एक्स से जो इंडिकेट यहाँ भाग दिखाया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें 48 का फ्रेंड्स, तो आप लोगों का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग प्लंजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स इंडिकेट किया हुआ है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 49 में आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसको हम लोग क्लैंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 40 यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंक साफ्ट। ठीक है, क्रैंक साफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन ए डायल टेस्ट इंडिकेटर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज इस क्लास में हम लोगों ने मैकेनिक डीजल के नेमी क्वेश्चंस बैंक को डिस्कस किया। इस सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से क्वेश्चंस को सीरीज़ आप लोगों के साथ उपस्थित करेंगे। यदि आप ITI CBT एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों को वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।